अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाजरीन, फिर एक बार मोहम्मद इमरान सुर्खियों में बने हुए। वजह है कि मोहम्मद इमरान हैदराबाद के काले पत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में रहते हैं और लगातार फोन करके वो जिम्मेदारों से सवाल करते हैं, अवाम के मसलों को पूछते हैं कि वो आपकी जिम्मेदारी थी वो क्यों नहीं की। और इसी बात को लेकर काले पत्थर पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट किया गया था यहाँ के MLA और कॉर्पोरेटरों की जानिब से। इसके बाद फिर इमरान ने लगातार सवाल करना शुरू किया और इस बार प्रज्ञा ठाकुर जो भोपाल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भारतीय जनता पार्टी की, उनसे सवाल किया, उनके साथ कई बातें की और बातों बातों में उन्होंने जो प्रज्ञा ठाकुर पर इल्जाम लगे हुए थे बम ब्लास्ट के केस में वो भी बात पूछ ली और उसके जिम्मेदार इनको बताया। और इसी बात को लेकर भोपाल पुलिस हैदराबाद पहुंच चुकी थी और काले पत्थर पुलिस स्टेशन में आकर काले पत्थर पुलिस की मदद से इमरान के मकान तक पहुंची, लेकिन इमरान के घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला और इमरान ने ऊपर खिड़की से बात की उन पुलिस वालों से। तो पुलिस वालों ने कहा कि आप नीचे आ जाएं और हम 41 नोटिस देंगे और यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन इमरान ने नीचे आने से मना किया क्योंकि इससे पहले उनके साथ धोखा हुआ था। पुलिस ने इसी तरह से उनको बोलकर झूठे केसेस डालकर रिमांड कर दिया गया था, ऐसा इमरान का कहना है। और अब तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इसके पीछे ना जाने कितने लोग हैं जो एक सवाल करने वाले इमरान को इस तरह से प्रेशर डाल रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है, हिजाब के मामले में सवाल करना और इस तरह से केसों में दर्ज होना ये आप समझ सकते हैं, यानी सवाल करने का आपको कोई हक नहीं है। और हिजाब के ताल्लुक से अगर कोई गैर गलत बोलता है, वो रसूखात रखने वाला होता है, तो उसके साथ कोई काम नहीं होता, उसके लिए कोई कानून नहीं। लेकिन वहीं पे एक आम आदमी अगर सवाल करता है तो उसके लिए सजा है और कई ऐसे केसेस उसके लिए डाले जाते हैं। ये हमारे मुल्क में इस तरह का तमाशा चल रहा है। बहरहाल बहुत देर तक पुलिस भी नीचे खड़ी रही, लेकिन पुलिस भी 41 नोटिस ऐसे ही नहीं दे रही थी, उनको बुला के देने वाली थी। इमरान ने भी मना किया और करीब 2-3 घंटे के तमाशे के बाद भोपाल पुलिस वापस चले गई ये कहकर कि वापस हम वारंट लेकर आएंगे। नाजरीन, जिस तरह से खुलेआम कानून का मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से पुलिस के जरिए डराया धमकाया जा रहा है, ये ठीक बात नहीं है। आज हमें समझ लेने की जरूरत है हमारे इस मुल्क में क्या हो रहा है। सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है, अगर वो सवाल में कुछ गलत बात हुई तो उस पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस तरह से पुलिस का प्रेशर बनाना और इस तरह से पुलिस का हुजूम जमा होना और एक फैमिली को डराना, ये कहां तक सही है। नाजरीन, आज हमारे मुल्क को तबाह करने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं, नफरत फैलाने वाले लोग खुलेआम फिर रहे हैं, चापलूसी करने वाले लोग, उनके लिए कोई कानून नहीं है, दलाली करने वाले लोग, कोई उनके लिए कानून नहीं है। लेकिन एक सवाल करने के लिए, उनके काम को याद दिलाने के लिए अगर कोई सवाल करता है तो उसके लिए कानून हो जाता है। इस तरह का माहौल हमारे इस शहर है हैदराबाद में, तेलंगाना में, सारे मुल्क में चल रहा है। हमें अब समझने की जरूरत है किस तरह की साजिश की जा रही है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि वो लोगों पर भी कार्रवाई हो जो खुलेआम बयान देते हैं हिंदू मुसलमान के खिलाफ, हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं, एक ऐसे ओहदे पर बैठकर जिनकी जिम्मेदारी अवाम की हिफाजत करना है। वो मजहब नहीं देखा जाता, बावजूद इसके कई ऐसे MLA हैं, कई ऐसे MP हैं, कई ऐसे लीडर्स हैं और कई ऐसे पुलिस वाले हैं जो ऐसी नफरत की सियासत करते हैं और एक खास एक कम्युनिटी के लिए टारगेट करते हैं और उनको टारगेट बनाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। बाद इमरान और उनके वालदा ने ये सारे तफसीलात बताई। बाद में इंस्पेक्टर सुदर्शन काले पत्थर ने भी बात की और ये सारे तफसीलात बताई। मैं शेख रहमत अली, क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे होंगे मेरे घर पर मध्य प्रदेश की और काला पत्थर के पुलिस आई हुई है और उनके साथ साथ MIM के वर्कर्स आए हुए हैं। तो ये पुलिस वाले बोल रहे हैं ये एक भोपाल की MP प्रज्ञा ठाकुर का केस है बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग देखिए फिर ये भोपाल का केस है प्रज्ञा ठाकुर का, तो फिर ये MIM के वर्कर्स क्यों आए? क्या ये प्लानिंग MIM की नहीं कि प्रज्ञा ठाकुर के लिंक्स लगाकर मुझे फंसाने की? आप लोग देख सकते हैं MIM के वर्कर्स पुलिस के साथ मौजूद है। जब ये प्रज्ञा ठाकुर का केस है तो सिर्फ पुलिस रहना था मेरे घर पर, MIM के लोकल वर्कर्स ये सब है, तो इसका मतलब साफ जाहिर होता है ये MIM लिंक्स लगाकर प्रज्ञा ठाकुर के जरिए मेरे ऊपर केस बुक कराने लगा रही है। जी, मैं एक आप लोग देखे होंगे 3 डेज पहले मैं एक प्रज्ञा ठाकुर से बात करा था, भोपाल के MP। बात उनसे यही हुई थी, उन्होंने हिजाब के मसले में बोले थे हिजाब से ही मुसलमानों के घर में परेशानी है, हिजाब से मुसलमानों के घर में ये वो गैर गलत बयान दिए थे। तो मैं उनको जवाब दिया, आप हिजाब की बात कर रहे हैं, आप एक टेररिस्ट हो, मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी हो, 2008 का ब्लास्ट आपकी वो आरोपी हो, आप ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। सिर्फ इतना ही बोला हूँ मैं।
मैं टेररिस्ट मेरे अपनी खुदी से नहीं बोला हूँ, उनको हिंदुस्तान बोलता है टेररिस्ट पूरा। वो एक मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी है वो। उन्होंने ये दिए थे हिजाब से ही मुसलमानों के घर में परेशानी है, उनको ही हिजाब से ही खतरा है, ये बोल के कुछ अला फला बोले उन्होंने। मुसलमान ऐसा बोले उन्होंने, मुसलमान उनसे शादी कर लेते मुँह मेरी बहन से, ये गैर गलत बातें बोले उन्होंने। आप लोग उनका बयान सुन सकते हैं। फेस इसलिए नहीं कर रहा हूँ मैं, आप लोग देखे थे जब भी मैं फेस करा था, जब भी मेरे पर चोरी के केसेस, एक्सटॉर्शन के केसेस डाले गए, जबकि एक भी केस मेरे से प्रूफ नहीं हो सकता वो। और इमरान, अभी जो शादी आप जो फोन करे थे शादी प्रज्ञा ठाकुर को, अभी उनकी पोजीशन क्या है? वो भोपाल के MP है बीजेपी के। इनको वही 3 डेज हो रहा है फ़ोन कर। मैं बोलना यही चाह रहा हूँ, जब ये प्रज्ञा ठाकुर का मसला है तो ये MIM क्या कर रही है यहाँ पर, MIM के वर्कर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पर। फिर MIM के वर्कर्स आप देख सकते हैं गाली गलौज भी कर रहे हैं यहाँ पर, जबकि भोपाल के पुलिस वाले आए तो रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ये MIM वाले क्यों इन्वॉल्व है इसमें? कहीं इसका मतलब ये नहीं कि प्रज्ञा ठाकुर को MIM वाले खुद ये बोलकर केस बुक कराने लगा रहे। भोपाल की पुलिस आई, आपको क्या बोल रही है? भोपाल की पुलिस ये बोल रही है, हम आपको पुलिस आई, आपको क्या बोल रही है? भोपाल की पुलिस ये बोल रही है हम आपको नोटिस देना चाह रहे। तो हम बोले नोटिस दे दो, हम काला पत्थर PS से जो है कर लेते बोले, तो वो नोटिस भी नहीं दे रहे हैं। अब वो PS को चलो बोले, काला पत्थर PS। अब वहाँ गए बात में, अब अल्लाह ताला बेहतर जानता क्या होने वाला है। वहाँ गए बात, उससे पहले भी गए हम इतने बार, फॉल्स केसेस बुक हुए। जी हो, बिना नोटिस दिए अरेस्ट करने आए। नोटिस शो करो तो मैं अपने गेट से बाहर निकलता हूँ, मैं नहीं तो नहीं निकलता हूँ मैं बाहर। जबकि मैं गेट के बाहर निकल कर देख लिया मेरे ऊपर कितने साजिशें हुए, फॉल्स केसेस बुक हुए, वो कोई आवाम को नज़र नहीं आया। आवाम समझी पैसे लेके सवाल करते अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर जितना भी खून है 1-1 ml भी हलाल है। मैं हक पर था, हक पर रहूँगा। कोई भी कितने साजिशें कर लो, नहीं बताए नोटिस, बताओ बोल रहे तो भी नहीं बता रहे वो लोग, कुछ भी नहीं बताए, कुछ भी कॉल नहीं आया, वारंट कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मेरे घर पर आ गए। जी घर पर मैं बाहर बैठे हुआ था, जैसा पुलिस वाले आते कि मैं लॉक कर लिया। अब आप घर में लॉक है आपकी? घर में ही लॉक हूँ मैं अपने। तो कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं आप? मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ, चलिए मैं कुछ गलत बोला तो उसमें देख सकते हैं आप, मैं उनको रेस्पेक्ट से ही बात करा, सिर्फ आप टेररिस्ट है बोल के बोला उनको आप, और मैं कुछ इल्ज़ाम नहीं लगा। ऑलरेडी उन्होंने जेल जा चुके हैं वो ब्लास्ट केस में हो। रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये बच्चा मेरा बच्चा है मोहम्मद इमरान, तो वो जो अब उनके मध्य प्रदेश से कुछ पुलिस वाले आए हुए हैं, काले पत्थर PS चलो बोल के बोल रहे, जबकि बच्चा मेरा कुछ सवाल नहीं करा। सवाल ये है मेरे बच्चे का करा करते, ये जो हिजाब के बारे में बात करें, उन्होंने हिजाब के बारे में बात करें तो क्या गलत बात करें। हर बार मेरे बच्चे को PS में पुलिस वाले आते हैं, पकड़ते हैं, केस हम बुक करते हैं, क्योंकि कितने बार भी बच्चा बात करे तो गलत, उसमें एक बात भी नहीं है। अगर गलत है तो मैं बोलती हूँ गलत है बोल के, बच्चा मेरा कुछ गलत नहीं है। मध्य प्रदेश से पुलिस वाले आए करते, तो अब हम काले पत्थर PS चलो बोले, जबकि काले पत्थर PS में मेरे बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हुआ। पूरे फॉल्स केस बुक है उनके ऊपर कि जो लोग हमारे घर पे हमला करे, उनकी कंप्लेंट दिए तो वो कंप्लेंट भी खाली कंप्लेंट ले लिए, केस उनके बुक नहीं करे। क्यों ऐसा हमारे बच्चे के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। हम सबसे जो बड़े पुलिस के CV आनंद सर, उनसे सबसे हम गुजारिश करते हैं। क्या बोले आपको? कुछ नोटिस वगैरह दिए? नोटिस वगैरह भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। काले पत्थर PS चलो बोल रहे, मगर हम काले पत्थर PS में किस बुनियाद पे बच्चे को भेज सकते? अब वहाँ काले पत्थर PS को तो ये सर बोल रहे हैं, ये सर बोल रहे, लेकिन उन लोग काले पत्थर वाले ऐसा करने से हमको भरोसा नहीं है, क्योंकि काले पत्थर PS वाले ऐसे हैं कि सिर्फ उन्होंने हमारे बच्चे की एक भी नहीं सुनते, उन्होंने खाली जितने केसेस है फॉल्स बुक करते हैं। हमारी बात तो बिल्कुल इंसाफ नहीं हुआ वहाँ पर। इसलिए हम क्या है, मध्य प्रदेश की पुलिस वालों को भी यही बोलेंगे कि मध्य प्रदेश की पुलिस से भी हमको कुछ वो नहीं है क्या वो लोग आए हैं, मगर काले पत्थर PS के बारे में उनको नहीं मालूम। काले पत्थर PS वाले हमारे बच्चों के साथ इंसाफ नहीं करें, इसलिए हम नहीं भेज रहे। नहीं तो वो मध्य प्रदेश की पुलिस से हमारे को कुछ भी नहीं है, सिर्फ काले पत्थर की पुलिस से हमारे बच्चे को खतरा है, तो कुछ भी कर सकते हो लोग, इसलिए हम वहाँ नहीं भेजना चाह रहे। क्या सब लेकिन मुझे मीडिया में आना पड़ा। आज हम इतने साल के हो गए, आज तक मीडिया में नहीं आए क्या? किसी से मंगने गए, किसी के दर पे गए थे क्या? हम आज तक किसी के दर पे नहीं गए। हम क्यों? मेरे बच्चे क्या सब कि मेरे को आज मीडिया में आना पड़ा। हम भी एक इज्जतदार घर की फैमिली है हमारी भी, और मेरे बच्चे का कसूर क्या है? क्या मेरा बच्चा किसी को चाकू से मारा? क्या करा थे भी आखिर? कैसा वर्ड यूज करे वो कहाँ तक सही है? मेरा बच्चा जो वर्ड यूज़ करा वो हाँ 100% सही है, इसमें एक भी गलती नहीं मेरे बच्चे की।
तो क्या गलत सवाल करा बच्चा, पहले आप ये करे थे बोल के बोला बच्चा ऐसा। तो अब ये हिजाब के बारे में बोलते, हिजाब सबके लिए है ना। मैं इस हिजाब क्या खाली उनके वालदा के लिए, इमरान की बहनों के लिए हिजाब नहीं है, तमाम उम्मत मोहम्मदी के लिए हिजाब है। हम सब बहनों के लिए गैर गलत बातें बोले करते तो बोले उन्होंने, तो आप लोग भी इंसाफ करना। हमको हर एक क्या बोलते हैं मुसलमानों या हिंदू हो, सबसे हमारा किसी से इख्तलाफात नहीं है हमारे को, क्यों रहेंगे हमारे को, जिसका मज़हब उनको प्यारा है उनको। लेकिन मेरा बच्चा हिजाब के बारे में बोला, कुछ गलत नहीं करा। और हम एहसान मानने के सब लोगों के, हमारे बच्चे को अमजदुल्ला खान साहब का भी शुक्रिया है और फिरोज़ भाई, राशिद भाई, उन लोगों का भी शुक्रिया है कि हमारे बच्चे को लोग बुरे टाइम पे वक्त पे साथ ही मेरे बच्चे को निकाले वो लोग, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करें। तो लोग क्या बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, वो लोग पैसा ले रहे, इन्हों ले रहे, हर तरीके से बदनाम करे, घर का खाली करा। भोपाल से पुलिस आए, ये कॉलर इमरान के ऊपर ये केस दर्ज हुआ भोपाल क्राइम ब्रांच से। वहाँ 17 to 21 तक इन्हों फ़ोन पे साध्वी प्रज्ञा भोपाल MP मैडम से इन्हों बात करे, सो कंप्लेंट करा तो वो केस में आ गए। कि इसको 41 नोटिस देने के वास्ते पुलिस यहाँ आ गए, मगर उन्होंने डर के हमको अरेस्ट करता है क्या है कि बोल के दरवाज़ा नहीं खोल रहा, वेट करते, उन्होंने कोऑपरेट नहीं करा तो फिर कोर्ट से वारंट लेके आ जाते। सर अभी यहाँ पर पुलिस अरेस्ट करनी आई या सिर्फ नोटिस देनी है? सिर्फ नोटिस देने के वास्ते है। ये फर्स्ट कालापत्थर PS को टच हुआ या डायरेक्ट इसके घर पे आए? नहीं, पहले हमको इंटीमेशन देके हमारा साथ लेके हमारा संगत, वो लोगों के संगत हमारा पुलिस भी आ गए। और कुछ डाउट है तो सबसे बात कर सकते हैं। जब मतलब वेरीफाई करा वारंट है या नोटिस? पूरा वेरीफाई करा, FIR कॉपी है, पूरा एवरीथिंग इज राइट। राइट। फिर अब क्या बोल रहा है इमरान से बातचीत हुई आपकी? अब बाजू उन्होंने कोऑपरेट नहीं कर रहा, वो लोगों को बोल दिया, साहब लोगों को बोल दिया। अब क्या फिर ट्राई करते। FIR किसकी तरफ से हुई सर? भोपाल MP नाम शादी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। सब बोल नहीं तो मतलब आप आए ना सर, वहाँ से तो आप खाली यहाँ जा रहे हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बताएंगे ना, पहले हम बताएंगे, पहले हमारी प्रोसेस पूरी करना है, आप आए ना सर वहाँ से, तो हम बताएंगे ना। अभी पहले हमारी अरेस्ट वारंट क्या पूछना चाह रहे हैं? अरेस्ट वारंट वहाँ से आए। एक मिनट सर, अब बोलने के कुछ नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन में क्राइम है उसके बारे में आ गए, ऐसा कोऑपरेट नहीं करा और तो ट्राई करता हूँ, नहीं सुना तो हम वारंट लेके। सर आप लोग MP से आए, इमरान के नाम का वारंट लेकर आए आप लोग? नहीं, हम इन्वेस्टिगेशन में है, उससे पूछताछ करना, उसको नोटिस देना है हमको। वीडियो उन्होंने अंदर से बना के भेजे कि MP की पुलिस, यहाँ पर भोपाल की पुलिस आप उनको अरेस्ट करने आए बोलते। ये मुझे जानकारी नहीं है कि उसने क्या वीडियो भेजा आपको। तो आप लोग सिर्फ नोटिस देने के लिए आए? बिल्कुल, हम लोग नोटिस देना है और उससे पूछताछ करने आए हैं। सर अरेस्ट वारंट पे लाए थे आप? नहीं, ओनली खाली नोटिस ले? नोटिस देने के। अब अगर इमरान बाहर आते थे तो आप उनको MP लेके जाते थे सर? नहीं, क्यों लेके जाएंगे भाई? उनको डर वही है कि मेरे को यहाँ से अरेस्ट करके ले जाने के लिए आए बोल के। नहीं, उनका डर अब उनकी जगह। FIR कौन करे आपको? आपकी थोड़ी हिंदी थोड़ी जरा वीक है, है ना? पिटीशन कंप्लेंट कौन दिया बोलो? मैडम की तरफ से हुई है, MP मैडम की तरफ से हुई है। ओके सर, थैंक यू।